क्या आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में इंटरेक्टिव प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं? इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का जिसमें आपसे इंटरेक्टिवली पूछा जाता है कि आपको क्या प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या प्रोग्राम से बाहर आना है। क्या आप जानते हैं स्टैक्स और क्यूज फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं एवं उन्हें सी के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। स्टैक इंप्लीमेंटेशन लिफो अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, जबकि क्यू फीफो अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। हम पुश और पॉप जैसी एक्टिविटीज को स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं तथा एनक्यू डीक्यू जैसी एक्टिविटी को क्यू पर परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सी के अंदर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपको असाइनमेंट नंबर 11 पे ले चलूंगा जहां हम बहुत सारे रियल टाइम और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, स्टैक्स, क्यूज और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से संबंधित है उन्हें देखेंगे। हम 2 क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर करेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, स्टैक्स, क्यूज, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एवं एडवांस एरे से संबंधित क्वेश्चंस की पूरी जानकारी हो जाएगी। आप इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरैक्टिव प्रोग्राम के बारे में बता दूं। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स वैसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जिसमें आपको बार बार पूछा जाए कि क्या आप फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं। कई सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आप एक बार ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बाहर नहीं आने की बजाय आप बार बार क्वेश्चन पूछ के फिर से दोबारा से उन एक्टिविटीज़ को करना पसंद करेंगे या वैसी रिक्वायरमेंट आपके पास हो सकती है। तो ऐसे केसेस के लिए हम इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ कि कैसे लिखेंगे। तो मैंने रन बटन हिट किया और ये प्रोग्राम रन कर गया। देखेंगे कि पहले लिखा 1 टाइम्स इनसाइड द लूप, फिर ये पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। आपने देखा 2 टाइम्स, फिर मैंने बोला यस 3 टाइम्स, यस 4 टाइम्स, यस 5 टाइम्स, यस 6 टाइम्स एंड देन नो बोल दिया। इस तरह मैं प्रोग्राम से बाहर आ गया। राइट। तो कोई भी काम आपको इस लूप के अंदर करवाना हो एज मेनी टाइम्स एज आप कर सकते हैं जब तक कि आप नो प्रेस नहीं करते, एन प्रेस नहीं करते। राइट। सो सब 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, कैरेक्टर टाइप का एक आंसर वेरिएबल, कुछ भी नाम ले सकते हैं लेकिन आंसर इक्वल टू वाई कर दिया। और दूसरा ये वाइल लूप लिखा जब तक आंसर नॉट इक्वल टू स्मॉल एन और नॉट इक्वल टू कैपिटल एन। और जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे और लास्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि आप यूजर से पूछें कि डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन, और उसको आप उसी आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लें जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि यूजर एन प्रेस नहीं करता। राइट। तो इस तरह के लूप, इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो इंटरेक्टिव प्रोग्राम कहलाते हैं। होप आपको बेसिक इंटरेक्टिव प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको असाइनमेंट नंबर 11 की तरफ ले चलता हूं जिसमें मैं आपको स्टैक्स, क्यूज और बाकी इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से प्रोग्राम्स हैं उनको दिखाता हूं। तो मैं आ गया गूगल क्रोम में। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा codewithheavy.blogspot.com और आपको पता ही है कि इस ये साइट है जहाँ पे हमारे सारे असाइनमेंट होते हैं। आपके लेफ्ट साइड में ये असाइनमेंट सी प्रोग्राम का सेक्शन है, इसमें आप स्क्रॉल करें और असाइनमेंट नंबर 11 पे क्लिक करें। या खुल गया आपका असाइनमेंट नंबर 11। असाइनमेंट नंबर 11 के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 7 और 8 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम। यहाँ पे वही इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखना है टू इम्प्लीमेंट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड डू द फॉलोइंग पुश, पॉप, डिस्प्ले एंड एग्जिट। पुश एंड पॉप 2 एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्टैक पे परफॉर्म करते हैं, और पुश और पॉप क्या होती है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका क्यू का क्वेश्चन है और क्यू के क्वेश्चन में आपको इंसर्ट, डिस्प्ले, इंसर्ट को एन क्यू, डिलीट को डी क्यू कह सकते हैं, ये करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो एडवांस एरे बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें आप करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमें एक क्वेश्चन पिक करना है तो हम लोग इसी क्वेश्चन को पिक करेंगे जो क्वेश्चन स्टैक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं पुश एंड पॉप आपको समझाना चाहूंगा। आप समझें कि हमने क्या किया कि एक एरे बना लिया स्टैक नाम का और उसकी साइज रख दी मैक्स। मैक्स का मतलब यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर रखा है 500, तो ये टोटल 500 या 500 आइटम्स रख सकता है। राइट। और फिर मैंने एक टॉप लिया। टॉप एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू, आपको पता है कि एरे इंडेक्स में वैल्यू रखती है, तो कौन सा इंडेक्स कौन सी लोकेशन पर है अभी फिलहाल। तो शुरू शुरू में -1 कर दिया। -1 का मतलब
एरे में इंडेक्स 0 से चालू होता है तो -1 है, इसका मतलब कि ये कोई भी इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स के बाहर की बात, राइट? बिल्कुल एरे खाली है। अब आपने एक वैल्यू पुश करी 1, तो जैसे ही आप 1 वैल्यू पुश करेंगे उस तो क्या होगा कि ये टॉप जो है इंडेक्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। अब -1 को 1 से बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 वाली जगह पे, इस स्टैक के 0 वाली जगह पे ये 1 आके हो जाएगा। फिर दूसरा पुश करेंगे तो इसके ऊपर आएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? ये स्टैकिंग होती रहती है। तीसरी वैल्यू जब आएगी तो टॉप की वैल्यू बढ़ेगी और ये तीसरी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड फोर्थ वैल्यू जब आएगी तो टॉप की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्थ वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, राइट? इसको हम लोग कहते हैं पुश करना। पुश करने में कुछ नहीं होता, हम जो इंडेक्स टॉप होता है उसको 1 बढ़ा देते हैं और उसी जगह पे जो नई वाली वैल्यू आई है उसको रख देते हैं। अब आते हैं पॉप के बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि हमने जो 1 2 3 4 4 वैल्यूज रख रखा है, जब पॉप करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में वैल्यू आई 4 वो बाहर आएगी, राइट? तो सबसे पहले ये वैल्यू बाहर आएगी, 4 आ गई। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज बन गई? 3 बच गई, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अब उसके बाद जो पॉप वैल्यू होगी वो 3 होगी, उसके बाद जो पॉप वैल्यू होगी वो 2 होगी और आखिर में 1 होगी, राइट? सो जब वैल्यू बाहर निकलती है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे होती है। अब प्रिंट कैसे होता है वो देखते हैं। डिस्प्ले करने के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इसका मतलब 4 लास्ट में आया तो जब वैल्यू प्रिंट होगी वो 4 3 2 1 करके प्रिंट होगी, 4 3 2 1, राइट? तो अब मुझे विश्वास है कि आपको स्टैक में जो पुश है, पॉप है और डिस्प्ले, तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन एडिटर में, जिसमें मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाऊंगा। तो चलते हैं ऑनलाइन एडिटर में। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ ऑनलाइन एडिटर में और ये है आपका प्रोग्राम जिसमें मैंने पहले लिख रखा है इससे कि हमारा और आपका टाइम बचे और वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो। तो इसमें बेसिकली मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि इसको समझाने के तक लास्ट में आपको पूरी तरह से इसकी अवेयरनेस हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो यहाँ पे एक हमने स्टैक एरे डिफाइन किया जिसकी साइज मैक्स है, आप देख सकते हैं 500। टॉप को मैंने -1 कर रखा है। ऑप्शन एक वेरिएबल है जिसका काम नीचे होगा और वैल और आई भी वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर इंटरेक्टिव ब्लू चलाया मैंने, आपको बता ही दिया है इसके पहले वाले प्रोग्राम में। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिखाया, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर दिया, उसके बाद पुश पॉप, अगर 1 सेलेक्ट किया तो पुश, 2 किया तो पॉप, 3 किया तो डिस्प्ले, 4 किया तो एग्जिट। एग्जिट मतलब प्रोग्राम से बाहर आना। यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर पूछ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 से 4 तक कुछ भी डालेगा वो ऑप्शन में एक्सेप्ट होगा। अगर 1 आया तो क्या होना चाहिए? पुश। अब पुश की प्रक्रिया में आते हैं। सबसे पहले पुश क्या करता है, एक इफ कंडीशन में चेक करता है कि क्या टॉप जो है मैक्स -1 हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टॉप बढ़ते 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 क्या आखिर तक पहुंच गया है? मतलब अगर 500 की एरे है तो क्या ये 499 तक पहुंच गया है? अगर ये 499 तक पहुंच गया है तो बोलना है कि स्टैक फुल हो गया, आई मीन स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक के अंदर वैल्यूज नहीं जा सकती, तो ये पहला कंडीशन देना जरूरी हो। ये कंडीशन आपको क्लियर है? मेक सेंस? अब आते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स है तो यहाँ पे वैल्यू हम एंटर कराएंगे पुश कराने के लिए। यह वैल्यू वेल में आएगी और वेल में आने के बाद हम क्या करेंगे, टॉप को 1 से इंक्रीज करके और उसी जगह पे वैल्यू को रख देंगे। वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज हाउ वी कॉल इट पुश। व्हाट इफ somebody selects 2? अगर 2 सेलेक्ट करता है 2 में पॉप होगा। पॉप क्या करना है? पॉप में हमें देखना है कि पहले स्टैक के अंदर वैल्यूज भी हैं कि नहीं। तो टॉप अगर -1 है तो बोलेंगे भाई स्टैक के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, राइट? तो ये कंडीशन चेक करनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली इसके अंदर वैल्यू है, तो टॉप को एक एक टॉप की वैल्यू को दिखा देंगे, ये पॉप हो जाएगा। जो टॉप की वैल्यू सबसे आखिर वाली वैल्यू निकल जाएगी और टॉप जो भी है उससे एक कम नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉप कर। और तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले करना, तो टॉप से लेकर के और 0 तक की लूप चल जाएगी। सबसे पहले देखेंगे टॉप में टॉप -1 तो नहीं है। अगर टॉप -1 है तो बोलेगा कुछ भी नहीं है, स्टैक बिल्कुल खाली है। अगर -1 नहीं है तो टॉप से लेके, चूंकि फीफो होता है लास्ट इन, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट, क्योंकि लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में जो वैल्यू आई पहले निकलेगी, राइट? तो इस तरह लूप चलिए और ऑप्शन 4 से आप बाहर निकालेंगे तो हो सकता, आई मीन, तो आपको ये पूरी तरह से प्रोग्राम समझ में आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ आपके लिए। तो प्रोग्राम को कर दिया रन मैंने, और सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा पुश, वैल्यू पुश करनी है 1,
फिर मैंने कहा पुश, इस टाइम 2, फिर मैंने कहा पुश, इस टाइम पे 3 डाला, फिर कहा मैंने पुश और इस टाइम पे डाला 4। इसके बाद मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, 4 3 2 1 आप देख रहे हैं 4 3 2 1 डिस्प्ले हो गया, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फिर मैंने वाई प्रेस किया, अब ये पॉप करा के देखते हैं, एक 2 पॉप करा दिया, देखो आप 4th वैल्यू पॉप हो गई। अब मैं अगर फिर से कुछ करना चाहता हूँ, फिर से डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सो डिस्प्ले इज 3, तो 3 2 1 दिखेगी, क्योंकि 4 तो पॉप हो गया। फिर मैं एक पॉप कराता हूँ, लेट्स से सेकेंड स्टेप, एक पॉप, 3 पॉप हो गया। अब आपके पास स्टैक में 2 ही वैल्यूज बची होंगी, तो अब हम आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 and 1 बचा, राइट। तो इस तरह आप इस एग्जाम्पल के अराउंड खेल सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे अभी डिस्कस किया, जो कि स्टैक से रिलेटेड है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब मैं आपको असाइनमेंट में लेके बाकी क्वेश्चंस के बारे में क्विकली ब्रीफिंग दे देता हूँ। और मैं आ गया, ये आपको क्यू का क्वेश्चन करना है। ऑब्वियसली सब कुछ सेम रहेगा, आपको पता है कि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो पहले आया वही पहले निकलेगा। एक प्रोग्राम इंटरेक्टिव लिखना है मेनी वैल्यूज एरे में लेकर के, और ये पोजीशन पूछेगा कि कौन से पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है। सपोज करें आपको 5th पोजीशन पे इंसर्ट करना है, 6th पे करना है, तो वैसे तो ये कुछ एडवांस क्वेश्चन है जिनके आई मीन यू कैन गो थ्रू दिस, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ जानकारी चाहिए या किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है, आपके पास इससे भी कॉम्प्लेक्स कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें या आप मेरे ईमेल आईडी पे लिखें। आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो। भविष्य में आने वाले ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अथवा ईमेल कर अपना विचार व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए अनेक धन्यवाद।